नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म के एक और नए अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले अंक में हमने श्रीमद् भागवत गीता के 17 अध्यायों का वर्णन और उसकी कथा के महात्म्य का वर्णन आपके बीच में प्रस्तुत किया। आज श्रीमद् भागवत गीता के अंतिम अध्याय के महात्म्य का वर्णन हम आपके बीच में करने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री महादेव जी द्वारा माँ पार्वती व हमें बताए गए श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य। श्रीमद् भागवत गीता के 17 अध्यायों के श्रवण के बाद माँ पार्वती भगवान शंकर से कहती है, हे भगवान, आपने मुझे 17 अध्यायों के महात्म्य का विवरण भलीभांति अवगत कराया। अब मैं आपसे 18वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन विस्तार पूर्वक सुनना चाहती हूँ। हे प्रभु, मुझे श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के महात्म्य का विवरण प्रस्तुत करें। माँ पार्वती के इस प्रकार के वचन कहने पर श्री महादेव जी कहते हैं, हे गिरिनंदिनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के पावन महात्म्य का वर्णन मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, जो वेदों से भी उत्तम है। इस 18वें अध्याय का तुम भलीभांति श्रवण करो। भगवान शिव कहते हैं, संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला यह श्रीमद् भागवत गीता का 18वें अध्याय का महात्म्य है। हे देवी, सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला है। हे देवी, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक, सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। हे पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो सतप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भलीभांति भक्ति पूर्वक सुनो। हे देवी, उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव आगे की कथा को विस्तार पूर्वक कहना प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, हे पार्वती, मेरुगिरी के शिखर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र सची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहे हैं। हे देवी, इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतक इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उसकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेकोनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। हे देवी, इस प्रकार इस नवीन इंद्र का 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देख पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में ना कभी प्याऊ बनवाए हैं, ना पोखरे खुदवाए हैं और ना पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए हैं। यह अकाल पड़ने पर
अन्नदान के द्वारा किसी प्राणी का सत्कार भी नहीं करता। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं होता। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त कर ली? हे देवी, इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर चले गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, हे लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी। किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने ना तो कभी धर्मों का अनुष्ठान किया है और न यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर अधिकार कैसे प्राप्त कर लिया है? इंद्र के इस प्रकार के वचन कहने पर श्री विष्णु ने कहा, हे इंद्र, वह श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर चले गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुका दिया और उन्हीं ब्राह्मण से 18वें अध्याय का पाठ पढ़ा। हे देवी, फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है। यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम बैकुंठ धाम को चले गए। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे देवी, अतः श्रीमद् भागवत गीता का यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। हे पार्वती, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन अब यहीं समाप्त होता है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। हे देवी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण गीता का पाप नाशक महत्व तुम्हें बतलाया है। जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में भगवान श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर भगवान के मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, तो यह था श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का महत्व। श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों के संकलन का अंतिम अध्याय का महात्म्य आज हम यहीं समाप्त करते हैं। कल एक और नए अंक के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे।